अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन चॉम्प्स। इसके लिए हमने तकरीबन 1.5 किलो के करीब चॉम्प्स ले ली थी। उसको हमने धोकर और अपने कढ़ाई में डाल दिया था उबालने के लिए। इसमें हम कुछ खड़े मसाले भी डाल देंगे, जैसा कि 2-4 दाने काली मिर्च के, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और बादियान के फूल और लहसुन की कुछ कलियाँ डाल दी थी, 1 प्याज़ डाल दिया था और पानी डाल के हम इसको रख देंगे उबालने के लिए। तकरीबन बकरी का गोश्त है, गलने में देर लगेगी। अगर मैं इसे प्रेशर कुकर में रखती तो ये बिल्कुल गल जाती। तो मैंने सोचा मैं कढ़ाई नॉन स्टिक कढ़ाई में रख देती हूँ, आधे घंटे में, पौने घंटे में तैयार हो जाएँगी। अभी हम इसको उबालने के लिए रखेंगे और आप लोग देख पा रहे हैं, ये बकरे की चाँप्स हैं। ये आज मैं दूसरे तरीके से बनाऊँगी, जो उस दिन बनाई थी, वो तो स्टीम करके बनाई थी ना, जो मेरी भाभी की रेसिपी थी। ये रेसिपी मेरी अपनी पर्सनल रेसिपी है। मैंने ये किसी से नहीं पूछा, मैं खुद अपने तरीके से पहले भी इसी तरीके से बनाती हूँ। मुझे नहीं पता कौन कैसे किस तरीके से बनाता है, लेकिन ये मैं ऑथेंटिक तरीके से खुद बनाती हूँ। अभी हम इसे उबालने के लिए रख देंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ हमने इसमें खड़े मसाले डाल देने हैं। अगर आपके पास तेज़पत्ता हो, तो 1 तेज़पत्ता डाल दें, जीरे का आधा चम्मच डाल दें। अदरक, लहसुन आप दोनों डाल सकते हैं। 1 बड़े से साइज़ का प्याज़ डाल दें और फिर इसको ढकना बंद करके रख दीजिएगा, ताकि ये गल सके। जब तक हमारी चाँपें गल कर तैयार होती हैं, तब तक गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले मेरी हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचता रहे। छोटे यूट्यूबर को लोग कम देखते हैं। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट कीजिए और ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और आपके लिए अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ ला सकें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, उनको मैं शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच। जिन्होंने आज किया, जिन्होंने कल किए, तमाम सब्सक्राइबर को थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने लहसुन डाल दिया था, छोटा-छोटा काट के, चॉप करके और अब हम प्याज़ भी इसमें शामिल कर रहे हैं। भले मोटा-मोटा काट के डाल दीजिए, क्योंकि ये खुद ही पककर बारीक हो जाएगा। अभी हम इसको अभी हम इसे पकने के लिए रखने लगे हैं और थोड़ी देर तक ये चाम्प्स सेट हो जाएँगी। फिर हमने क्या किया था, जब ये उबल गई थी तो रात को हमने इन्हें अभी हमने हल्दी भी डालनी है आधा चम्मच और नमक भी 1 चम्मच डाल के इसको रख देंगे। अब आप देख पा रहे हैं, अब ये तकरीबन अभी आप देख रहे हैं चाँपों का पानी खुश्क हो चुका था। दोबारा से हमने एक दफ़ा इसमें पानी डाला था, हाफ लीटर के करीब, हाफ लीटर पहले डाला था। अभी हम इसमें बकिया मसाले शामिल करेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे, 1-2 चम्मच जो चिली फ्लेक्स हैं वो शामिल करेंगे, हाफ चम्मच रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर शामिल करेंगे और हाफ चम्मच नमक शामिल करेंगे। अब आप लोग देख रहे हैं और इसमें हम 1 प्याली जो है दही मिला देंगे, क्योंकि दही से इसका बहुत खट्टा-सा ज़ायका टेस्ट हो जाएगा। अभी हम इसको अच्छे से इन मसालों में भून लेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारी चाँपें जो हैं वो तकरीबन हाफ डन हो चुकी हैं। मैंने क्या किया था, इनको मसाले-वसाले लगाकर हाफ चम्मच चाट मसाला डालेंगे। फिर हम इन्हें फ्रीज़र में डाल देंगे। अभी हम दही भी डाल लेंगे। बहुत गाइस मज़े की बनी थी, उस दिन स्टीम वाली भी अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी, लेकिन इनका तो कमाल है। ये जब फ्राई होती हैं, तो इनका टेस्ट ही अलग है और मेरे तो हस्बैंड को ये इतनी पसंद है, तली हुई, फ्राई की हुई। वो बड़े शौक से खाते हैं, तो जब ये बनी, तो माशाल्लाह सब खुश हो गए, बड़े अच्छे तरीके से सबने इनको नोश फरमाया। बनी भी बहुत प्यारी थी, क्योंकि जब ये फ्राई होती हैं, तो टेस्ट अलग ही होता है। अभी हम इसमें दही डाल दिया है और अच्छे से इसको घुमा लेंगे, जब तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए। अभी हमारे दही का पानी खुश्क हो रहा है। गाइस मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। हमारी रेसिपी पूरी देखा कीजिए, ताकि आपको समझ आ सके कि आखिर हम कहना या समझाना क्या चाह रहे हैं। ये तो वही होगा, हमने कुछ किया, आपने कुछ किया। तो इसलिए आप लोग जो हैं पूरी रेसिपी को वॉच किया कीजिए। अभी हम इसे एक कंटेनर में निकाल लेंगे और रात भर के लिए हम इसे डीप फ्रीज़ कर देंगे, ताकि ये मसाला अच्छे से इनमें रच सके और भरपूर तरीके से ये मसाला जो है हमारी चाम्प्स में आ सके। अभी हम इसे पूरी रात ओवरनाइट रख दिया, अब हम फ्राई कर रहे हैं। गाइस ये कढ़ाई मैंने गलती से गैस पे रख दी थी और पूरी सत्यानाश हो गई। आज जल्दी थी, तो मैंने जल्दी से ड्यूटी से आके जल्दी से इसको जो है बनाना शुरू कर दिया।
अब ख़ैर है, मैंने कहा कढ़ाई अब क्या करूँ मैं, पूरी जल गई है। तो उस दिन गैस पे मैं कुछ काम कर रही थी, व्लॉग कर रही थी, उस दिन ये सारी बेकार हो गई, तो फिर ये दाग जाते भी नहीं हैं। अभी हम इसको अच्छे से इन चाँप्स को फ्राई कर लेंगे, दोनों तरफ से फ्राई करेंगे, दोनों तरफ से फ्राई करेंगे और फिर एक-एक करके तमाम चाँप्स को हम फ्राई करेंगे। अब हम इन्हें एक-एक करके फ्राई करते जाएँगे और तमाम चाँप्स फ्राई हो जाएँगी। फिर हम आपको दिखाते हैं इनका लुक। बीच में एक मेरे हस्बैंड के दोस्त आ गए थे, तो मैंने जल्दी से चाँप्स फ्राई करके एक प्लेट उनके लिए लगा दी थी और वो लेकर गए थे मेरे हस्बैंड। अभी अभी हम एक-एक करके तमाम चाँप्स को जो है फ्राई करेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि चाँप्स फ्राई होती हैं। हम आपको इसका पूरा लुक दिखाएँगे। चाँप्स माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्राई हुई थी, इनका टेस्ट अच्छा था। एक सब्सक्राइबर तो मेरे पास ही बैठा है, वो कहता बहुत अच्छी थी। तो मैंने अभी इनको फ्राई किया और जल्दी-जल्दी अगला बैच डालेंगे ताकि ये तमाम चाँप्स फ्राई हो जाएँ और फिर अब हम दूसरा बैच डालेंगे इन चाँप्स का। ये मटन चाँप्स या बीफ चाँप्स बहुत अच्छी फ्राई होती हैं। कुछ घरों में, हमारे घरों में तो ये बहुत शौक से बनती हैं और शौक से घर वाले खाते हैं। आपके घरों में भी शायद बनती होंगी। कहीं पे इसका बनाने का रुझान कई इलाकों में बहुत ज़्यादा है और कहीं पे अपने तरीके से हर कोई बनाता है। मैंने ये 2 तरीके से बनाई हैं। एक तरीके से पहले भी बनाई थी स्टीम करके, अभी मैंने बनाई फ्राई करके। अभी आप लोग देख रहे हैं। अभी हम इसको, अब आप लुक देख लीजिए इन चाँप्स का कैसी लग रही हैं। अभी मैं आपको थाली दिखाती हूँ। बहुत अच्छी लग रही थी लुक वाइज़। खाने की हद तक तो हद से ज़्यादा टेस्टी थी। आप भी बनाइए, फॉलो कीजिए इसी तरीके से, आपको भी अच्छा लगेगा। आप भी कहेंगे कि ये बहुत अच्छी तैयार हुई है। अभी हम एक-एक करके तमाम चाँप्स को फ्राई करेंगे। जब तक हमारी चाँप्स फ्राई होती हैं मुकम्मल तौर पे, आप लोग हमारे चैनल को, आई रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को हिट करना मत भूलिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, थम्स अप कीजिए। और मैं क्या कहूँ, आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए और जब तक के अभी आप देखिए हमारी चाँप्स को रेडी हैं। अब हम जो भी फ्राई रह गई है फ्राई करके फिर आपसे शेयर करते हैं कि असल में चाँप दिख कैसे रही थी। अभी आप लोग प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम आपके लिए अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे। अभी अब आप देख रहे हैं ये वेज भी हो चुका है फ्राई और एक-एक करके हमने तमाम चाँप्स फ्राई की हैं और इसके साथ मैंने ऑनियन रिंग्स काट लिए थे जो कि प्लेट के नीचे लगा दिए थे और अच्छे लगते हैं चाँप्स के साथ। अभी हमारी तकरीबन तमाम चाँप्स तैयार हो चुकी हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कैसी लग रही हैं। बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छी लगने से ज़्यादा जायके में बहुत सॉफ्ट थी, बहुत स्पॉन्जी थी। बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं था कि सख्त हो जाएँ, हार्ड हो जाएँ, नहीं, बहुत सॉफ्ट थी। बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी। ये तमाम चाँप्स अभी आप प्लीज़ चाँप्स देखिए, पूरी वॉच कीजिए वीडियो और आप लोग भी ऐसे ही बनाएँ। इसमें हमने मसाले बेसिक वही इस्तेमाल किए हैं जो किचन में होते हैं। लहसुन। मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़।